Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar Kushwaha. Guys, आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट इंग्लिश पोइट्री पोएम नंबर 4 एन एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड जिसके पोएट थॉमस ग्रे हैं, इसका अध्ययन करेंगे। गाइस, इस वीडियो में हम अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम जानेंगे। ओके, नाउ लेट्स गो टू स्टार्ट द वीडियो ऑफ द डे। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश पोइट्री द फोर्थ पोएम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का अध्ययन करेंगे, जो कि थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है। ये एक प्रकार का एलिजी है, शोक गीत है। इसमें पहले हम अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम जानेंगे। अबाउट द पोएट। ओके गाइस, लेट्स रीड इट। About the poet. Thomas Gray, 1716 to 1771, was a poet as well as a prose writer. थॉमस ग्रे, जिनका जन्म 1716 को हुआ था, जिनकी मृत्यु 1771 में हुई थी, वह एक पोएट के साथ साथ एक प्रोज राइटर भी थे। He studied at Eton. वह एटन में स्टडी किए थे। There he made friendship with होराक वालपोल, जहाँ पर उन्होंने होराक वालपोल से दोस्ती की थी। सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वालपोल, जो कि प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वालपोल के सन थे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वालपोल के सन होराक वालपोल से फ्रेंडशिप की थी। हिज पोएम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड मेक हिज पोएम An elegy written in a country churchyard marked Gray's rise to fame as a poet. कहते हैं कि उनकी प्रसिद्ध पोयम An elegy written in a country churchyard ने ही उन्हें कवि के रूप में फेमस कर दिया था। Gray cherished simple lives and their values. Gray cherished अर्थात थॉमस ग्रे चेरिश्ड पोषण करते थे, अर्थात अनुपालन करते थे। सिंपल लाइव्स साधारण जीवन, एंड देयर वैल्यूज़ और उसके जीवन को समझते थे। तो थॉमस ग्रे सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी लाइफ का वैल्यू समझते थे। ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स इन एन एनेक्डोर्नल लैंग्वेज। उन्होंने एनेक्डोर्नल लैंग्वेज में अर्थात अलंकृत भाषा में अपनी फीलिंग्स को रखा, विच बिकम्स इमेंसली पॉपुलर, जो कि बहुत अधिक फेमस हुई। उन्होंने अपनी भावनाओं को अलंकृत रूप से रखा, जो उस समय समाज में अधिक फेमस हुई। उनकी कविताएं अधिक फेमस हुई। आगे देखते हैं। Gray lived a reclusive life. कहते हैं ग्रे लिव्ड अ रिक्लेसिव लाइफ। थॉमस ग्रे एक रिक्लेसिव या एकांत प्रिय जीवन जीते थे। He was offered the poet लॉरेंटशिप। उन्हें कवि इनाम के तौर पर पुरस्कृत दिया जाना था, अर्थात उन्हें एक प्रकार का स्कॉलरशिप, कवि का स्कॉलरशिप दिया जाना था। बट ही डिक्लाइन, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्हें उस समय के शासन ने ये कहा कि हम आपको कवि के रूप में स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, कुछ धन देना चाहते हैं, कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं, लेकिन ही डिक्लाइन, उन्होंने मना कर दिया। ही वॉज अ ट्रांजिशनल पोएट बिटवीन क्लासिक्स एंड रोमांटिक। कहते हैं ही वॉज अ ट्रांजिशनल पोएट, वह एक प्रकार से माध्यमिक कवि थे। बिटवीन क्लासिक्स एंड रोमांटिक्स, क्लासिक्स और रोमांटिक्स के मध्य के, अर्थात वो क्लासिक्स और रोमांटिक्स के मध्य के संक्रमणकालीन या मध्यकालीन कवि थे। तो गाइस, हमने जाना भी थॉमस ग्रे, उनके जीवन, उनकी कुछ बातें कॉलेज के बारे में, उनकी कुछ जीवन शैली के बारे में। आइए अब जानते हैं अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम।
अबाउट द पोएम पढ़ते हैं। द पोएम एन एलिजी इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज अ काइंड ऑफ एलिजी। द पोएम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड एक प्रकार का शोक गीत है, एक प्रकार का एलिजी है। मतलब यह पोएम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड एक प्रकार का एलिजी है, एक प्रकार का शोक गीत है। दिस एलिजी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यह एलिजी इंग्लिश पोएम इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह पोएम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड नामक एलिजी यह इंग्लिश लिटरेचर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फिर कहते हैं द पोएम इज स्मूथ एंड ग्रेसफुल। यह पोएम बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही ग्रेसफुल है, सुंदर है, शानदार है, साधारण है। इट कंटेन्स फैमिलियर सेंटिमेंट्स। यह एक प्रकार का पारिवारिक सेंटिमेंट्स रखता है, लगाव रखता है। और टर्न इनटू एडमायरेबल क्यूटेबल फ्रेजेस, और एक प्रकार से प्रशंसनीय क्यूटेबल फ्रेज की तरफ बढ़ता है, अर्थात एक प्रकार से शब्दखंड की तरफ बढ़ता है। फिर देखते हैं, अर्थात इसमें डायलॉग्स की तरह हैं, सिंपल वाक्य हैं, लेकिन क्यूटेबल फ्रेज यूज़ किए गए हैं। फिर देखते हैं द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स डीप सिंपैथी। यह पोएम पोएट की गहरी सहानुभूति को व्यक्त करती है फॉर द पुअर एंड अनसिविलाइज्ड, गरीबों के प्रति और जो अशिक्षित लोग थे उनके प्रति। तो यह पोएम कवि के हृदय की सहानुभूति को गहराई से व्यक्त करती है। उनकी सहानुभूति गरीबों के प्रति और अनसिविलाइज्ड लोगों के प्रति थी। फिर देखते हैं सच पीपल लाई बरीड इन द ग्रेव अनवेब्ड। इस प्रकार के लोग अनवेब्ड चुपचाप उस कब्रिस्तान में दफनाए हुए थे। अनसंग एंड अननोन, बिना जाने हुए थे और बिना चर्चा किए हुए थे। इस प्रकार के लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी। ये अनजान लोग थे और चुपचाप मरने के बाद इस कब्रिस्तान में उनको शांति से दफना दिया गया था। फिर बोलते हैं द पोएम रिमाइंड्स दैट कम्स टू ऑल विथआउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ द पोएम रिमाइंड्स दैट, यह पोएम हमें याद दिलाती है कि डेथ कम्स, मृत्यु आनी है, टू ऑल, सभी को, विथआउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। यह पोएम यही वास्तव में कहना चाहती है कि मृत्यु बिना भेदभाव के सबको आनी है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, किसी भी प्रकार का कितना खुशनुमा या दुख से भरा हुआ व्यक्ति हो, सबको एक दिन मौत आनी है। सबको एक दिन ऐसे स्थान पर जाना है जिसके बारे में हर कोई अनभिज्ञ है। तो गाइज, ये था आपका अबाउट द पोएट एंड अबाउट द पोएम। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा इसके स्टेंजास को। सो वॉच द वीडियो, वॉच द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए गाइज, if you found video useful, then please like, share and subscribe my channel Learn English with Pradeep. Okay guys, subscribe for more updates. Stay home, stay safe. Thank you.